तो मैं इमरान खान साहब आपको मशवरा देना चाहता हूँ, अपनी जमात की जानिब से संजीदगी इख्तियार करें, कुछ सियासी तदब्बुर अपने अंदर पैदा करें। हमारा कोई मसला नहीं है, आप अच्छी तरह सोच लें। अगर आपने बातचीत करनी है वाकयातन तो ये ड्रावा देने की जरूरत नहीं है। असेंबलियां अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना, हमने नहीं होना। कि असेंबलियां कानून साजी के लिए बनती हैं, गवर्नेंस के लिए बनती हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। हम ये समझते हैं कि मज़ाकरात का अमल सियासत का हिस्सा है, मज़ाकरात से पेचीदा मसाइल का हल निकलता है। अगले दिन दिलचस्प बात यह है कि ये रवाबित भी खुद करते हैं और फिर शर्माते भी हैं बताते हुए, और बताना गवारा भी नहीं करते। तो उस वक्त भी हमने इनके दोस्तों को कहा था कि आप अगर चाहते हैं तो फैसला तो पीडीएम की टेबल पे जाएगा, लेकिन मज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप पहले शराइत आयद करते हैं। और उनके दोस्तों को ये भी बताया था कि ये यकतरफा ट्रैफिक नहीं चल सकती, ये सिर्फ आपका एजेंडा नहीं है। अगर पीडीएम ने फैसला किया, पीपल्स पार्टी और मिल के फैसला किया, तो उनका अपना एजेंडा होगा। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि हमारे बाज़ इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करनी और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं देनी। हम ये समझते हैं कि मज़ाकरात का अमल सियासत का हिस्सा है, मज़ाकरात से पेचीदा मसाइल का हल निकलता है। अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की है, कल ही की है बात, मैंने भी की है। हम ये समझते हैं कि मज़ाकरात का अमल सियासत का हिस्सा है, मज़ाकरात से पेचीदा मसाइल का हल निकलता है। अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की है, कल ही की है बात, मैंने भी की है, और भी हमारे साथी ये समझते हैं। लेकिन हर बात करने का कोई सलीका है, और अगर इमरान खान साहब संजीदा हैं तो उन्हें दो तीन बातें समझ आ जानी चाहिए। एक तो धमकियां, बोहतान और गालियां और मज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते, उसके लिए मज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। दूसरे ये कि मज़ाकरात उनकी ज़रूरत है, हमारी नहीं है। तीसरे ये कि अगर वो ये समझते हैं या उनके बाद साथी कि पीडीएम, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और हमारे बाकी जो इत्तेहादी साथी हैं वो इलेक्शन से डरते हैं, तो ये खाम ख्याली निकाल दें। हमने को पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमने सारी जिंदगी यही काम किया है। सो अगर कोई इलेक्शन आया तो जरूर लड़ा जाएगा। गुजारिश ये है कि हम ये समझते हैं कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में हम बात भी कर सकते हैं, कदम भी उठा सकते हैं अगर हमारे इत्तेहादियों ने इजाजत दी। लेकिन हमारा ये सोचा समझा मौक़िफ़ है कि असेंबलियां कानून साजी के लिए बनती हैं, गवर्नेंस के लिए बनती हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। हर असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ये हमारा आज का मौक़िफ़ नहीं है। तो 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हमने रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करनी। ये वो भूल जाएं कि हम उनका बाजू पकड़ लेंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें, हम तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम समझते हैं कि असेंबलियां तोड़ना आसान अमल नहीं है, ये लोगों के वोट और लोगों के दिए हुए मैंडेट का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ये मुल्क और कौम का वक्त, तवानाई जाया करने के मुतरादिफ है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि असेंबलियां अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना, हमने नहीं होना। क्योंकि 2 सूबाई हुकूमतों पर और 2 रियासती हुकूमतों पर आपका खर्चा चलता है। आप लॉन्ग मार्च भी उसी खर्चे से करते हैं, अपने जलसे भी वहीं से सजाते हैं, और अगर भागते हैं पता नहीं किस खौफ के ताबे और इस्लामाबाद नहीं आते तो पना भी जाके कभी शावर में और कभी लाहौर में लेते हैं या एबटाबाद में चले जाते हैं। तो हमारा कोई मसला नहीं है, आप अच्छी तरह सोच लें। अगर आपने बातचीत करनी है वाकयातन तो ये ड्रावा देने की जरूरत नहीं है कोई। फिर आप बाकायदा जो एक तरीकाकार है सियासत में, आप राब्ता करें। हम उस राब्ते को पीडीएम की टेबल पे और इत्तेहादियों की टेबल पे लेके जाएंगे और संजीदा बात करेंगे तो संजीदा जवाब देंगे। लेकिन ये भूल जाएं कि आप आईनी बहरान पैदा करेंगे और हम सब आपको आईनी बहरान पैदा करने देंगे। इंशाल्लाह मुल्क में कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। अगर ये असेंबलियां तोड़ेंगे तो जो असेंबलियां टूटेंगी आइन और कानून के मुताबिक कोर्स फॉलो किया जाएगा। सिंध असेंबली मौजूद रहेगी इंशाल्लाह, बलोचिस्तान की असेंबली मौजूद रहेगी, नेशनल असेंबली मौजूद रहेगी। आखिरी बात, राना साहब ने बात करनी और भी दोस्तों ने, हर बार इनका यही काम है। ये असेंबलियों में जाते हैं, अस्तीफे फेंक के वहां से भाग जाते हैं,
ہم ان کے استعفے اٹھا کے تو وہ لیے پھرتے ہیں, بچائے پھرتے ہیں کہ یار ان کے استعفے آ گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں سیاست کب آئے گی, یہ لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور پھر ان کے استعفے ان کو واپس کرتے ہیں. تو لگتا ہے کہ اس بار بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ابھی بھی ان کے استعفے لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے بھی یہ یہی کام کرتے تھے. تو میں عمران خان صاحب آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, اپنی جماعت کی جانب سے سنجیدگی اختیار کریں, کچھ سیاسی تدبر اپنے اندر پیدا کریں, کچھ گہرائی پیدا کریں. تانے بہتان دے کے, دھمکیاں دے کے, جھوٹ بول کے, سازش کر کے اور سہولت کاروں کے ساتھ مل کے یہ جو آپ کھیلتے رہے ہیں, امپائر کے ساتھ مل کر آپ کہتے تھے میں کبھی نہیں کھیلا, آپ کھیلے ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے. سیاست میں تو آپ نے یہی گند کیا, یہ گند نہیں چلے گا. یہ پاکستان جو ہے کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے.